निकल रही है उसमें आयुष्मान युवाओं को छूट दी जाए और इतनी छूट दी जाए कि जो 2014 में एक भर्ती आई थी उस भर्ती में 18 से 22 वर्ष आयु सीमा ली गई थी और उसके बाद सीधे जो 21 में भर्ती आई हमने आयु सीमा बढ़ाने की मांग की और हम खुद मैं व्यक्तिगत रूप से खुद सीएम से मिला था, हमारा डेलीगेशन मिला था। सीएम ने कहा कि नेक्स्ट भर्ती जो आई थी उस समय डीजीपी अशोक कुमार जी हुआ करते थे, उन्होंने कहा कि नेक्स्ट भर्ती जो आएगी उसमें हम आयु सीमा बढ़ाएंगे। तो हम ये चाहते हैं कि कम से कम इतनी आयु बढ़े कि जो 14 के बाद 21 में जो भर्ती आई और जो ना तो 14 में फॉर्म भर पाया, जो ना 21 में फॉर्म भर पाया, ऐसे युवा उस भर्ती में सम्मिलित हो जाएं, कम से कम इतनी तो एज बढ़ जाएगी। उसके लिए ये संघर्ष जारी है और इसके लिए हमारे प्रदेश उपाध्यक्ष भाई राम कंडवाल जी ने 13 दिन का अनशन भी किया था। उसके बाद आश्वासन मिला था कि हम इस पर कार्रवाई करेंगे और आयु सीमा बढ़ाएंगे। आज तक दुर्भाग्य है कि मुख्यमंत्री के आश्वासन के बाद भी, मुख्यमंत्री से डेलीगेशन मिला और उसके बाद भी आज तक आयु सीमा नहीं बढ़ी। फिर इन्होंने क्या करा कि 2000 पदों के लिए भर्ती जारी कर दी, विज्ञप्ति जारी कर दी। उसके बाद जब युवाओं का आक्रोश सोशल मीडिया पर देखा गया तो प्रदेश के जो डीजीपी हैं उन्होंने उत्तराखंड रोजगार संघ के डेलीगेशन को बुलाया और कहा कि हम इस पर कार्रवाई कर रहे हैं, डिले हो रहा है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर कार्रवाई कर रहे हैं, अगर आयु सीमा बढ़ा रहे हैं तो अच्छी बात है, और अगर आयु सीमा नहीं बढ़ाई गई तो ये युवा इसलिए एकत्रित हो रखे हैं कि जैसा पूर्व में एक आंदोलन किया गया था, प्रदेश व्यापी जो आंदोलन था, एक बहुत बड़ा आंदोलन था, उसी आंदोलन की ये नींव डल रही है। और मैं समझता हूँ कि सरकार को संज्ञान लेकर इस पर कार्रवाई करनी चाहिए, आयु सीमा बढ़ा देनी चाहिए। अगर नहीं करती है तो निश्चित तौर पर ये लगभग तय हो गया है कि 8 तारीख तक अगर इस प्रकार से आयु सीमा में कोई बढ़ोतरी नहीं होती, आयु सीमा नहीं बढ़ाई जाती है तो राज्य स्थापना के दिवस के दिन कुछ ना कुछ बड़ा होगा। बॉबी भाई, ज़्यादातर विभागों में भर्तियाँ हैं नहीं, कुछ पदों को तो बिल्कुल खाली कर दिया गया और जहाँ पर भर्तियाँ 2 साल 3 साल बाद भर्तियाँ हो रही, तो ऐसे में जो युवा एज आउट हो जाता है, जिसकी वजह से आप आज मांग भी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं सरकारों को उसके विषय में सोचना चाहिए। देखिए, ये सरकारों की नाकामी होती है, हमारे सिस्टम की नाकामी होती है कि भर्ती को निरंतर नहीं निकाला जाता। एक भर्ती को कम से कम निकालने में 5-5, 6-6 वर्ष लगा देते हैं, जबकि पुलिस कांस्टेबल जैसी भर्ती में आयु सीमा 18 से 22 है, जो कि इंडियन आर्मी में है। जी। आप समझ सकते हैं, इंडियन आर्मी में अगर आयु सीमा ये है तो वो 15 साल में घर भी तो आ जाता है, और आपने 60 साल तक नौकरी करवानी है तो क्यों 18 से 22 ही ले रहे हो। और दूसरी बात यह है कि जब 18 से 22 का ये मानक तय किया गया तब उत्तराखंड पुलिस में हाई स्कूल बेस पे भर्ती होती थी। आज जब इंटर बेस पे हुई है तो 2 साल तो ऑलरेडी बढ़ना चाहिए था। फिर कोविड था बीच में, फिर तुमने 7 साल तक भर्ती नहीं निकाली है तो उसके बाद और बढ़ना चाहिए था। परंतु दुर्भाग्य है कि सिस्टम और सरकार की वजह से इस प्रकार से युवाओं को ये दंश झेलना पड़ रहा है। और ये निश्चित तौर पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये सरकार ये मान ले कि यदि 8 तारीख तक कोई भी इसमें आयु सीमा में बढ़ोतरी नहीं होती है, ना आयु सीमा बढ़ाई जाती है, तो पूर्व में जिस प्रकार के बड़े आंदोलन हुए हैं, पूर्व में जिस प्रकार के संघर्ष हुए हैं, ये युवाओं ने ठाना और ये युवा करके रहे हैं। ये जो आज यहाँ पर युवा एकत्रित है, इस एकत्रित युवा को क्या कहेंगे आप आपस में आने वाले जो आपने जितने भी प्रोग्राम करने उसकी योजना है? देखिए, ये युवा वो युवा है जिनके अंदर दर्द है और जिनके अंदर चाहत है कि वो भी एक खाकी वर्दी पहनकर इस प्रदेश की सेवा करना चाहते हैं, वो ये युवा है। और इनके अलावा कई ऐसे युवा जो अभी घर पर हैं। आज बैठक थी, एक बैठक के डेट देने के बाद जब इतने युवा एकत्रित हो गए तो ये हर एक युवा जो यहाँ पर पहुँचा हुआ है, ये हर एक युवा क्षमतावान है, ये हर एक युवा नेतृत्व कर सकता है। और अगर नेतृत्व कर सकता है तो मैं समझता हूँ कि जिस दिन बड़े आंदोलन के कॉल होगा तो ये युवा ही उस आंदोलन को नेतृत्व देंगे, ये युवा ही फ्रंट पर आकर लड़ेंगे और अपनी जो अधिकारों की मांग है उस अधिकारों की लड़ेंगे। और मैं कहना चाहता हूँ युवाओं को हर प्रत्येक समय अपने अधिकारों के लिए आगे आना चाहिए, क्योंकि अगर इसी तरीके से हम पीछे हटते रहे तो आज आयु सीमा की बात है, कल भर्ती की बात होगी, परसों सिलेक्शन की बात होगी, तमाम प्रकार से दबाया जाएगा। परंतु अपने अधिकारों का अगर हमारे पास कहीं ना कहीं लड़ने का कोई हथियार होगा, इस प्रकार से उत्तराखंड बेरोजगार संघ एक बना है और एक बड़ा हथियार है यहाँ के युवाओं को रोजगार की नीति लागू करवाने के लिए, रोजगार दिलवाने के लिए या भर्तियों में पारदर्शिता लाने के लिए, भर्तियां निकलवाने के लिए, परीक्षा परिणाम निकालने के तमाम प्रकार की ये एक संगठन है और इस संगठन के सब हिस्से, इस संगठन का ही सब हिस्से हैं। तो मैं चाहता हूं कि सरकार इसका संज्ञान ले और संज्ञान लेने के बाद इन युवाओं ने जिस
दुख भरी अपनी घड़ी में ये दिवाली काटी है। मैं समझता हूँ कि वो दिवाली उसके बाद वो मनाएं जब ये आयु सीमा बढ़ जाए। एक आखिरी सवाल लूँगा बॉबी, दरअसल क्या है कि पूरे उत्तराखंड में जो जितने भी हमारे विभाग हैं, जो हमारे उत्तराखंड में संबंध से विभाग हैं, उनमें आप देखेंगे बहुत सारे पद जो है ख़त्म कर दिए गए हैं। और जो भर्तियां हैं भी, अभी हम देख रहे थे दून अस्पताल की कोई भर्ती है, उसको भी लेकर के आक्रोश है। वहाँ पर भी लोगों में यह है कि संविदा पर जो रखे गए हैं उसके बाद आउटसोर्स भी नहीं, अब ठेकेदारी प्रथा पर सरकार जो है एम्प्लॉयमेंट दे रही है। तो ऐसे जब सरकार के पद खत्म होते रहेंगे तो भविष्य में जो प्रदेश का युवा है वो क्या करेगा? वो तो ठगा हुआ। देखिए, ये तो सरकार की नाकामी है। जब 24 वर्षों से इस प्रदेश को चलाया जा रहा है तो सरकार की नाकामी है कि तुम ठेकेदारी बेस पे यहाँ के युवाओं से काम करवा रहे हो। अभी तक देखो, सुनने में ये तक आ रहा है कि अडानी अब यूपीसीएल को भी खरीदने वाला है। अरे यूपीसीएल हमारे प्रदेश का ऊर्जा विभाग और तमाम प्रदेशों के अंदर हजारों कर्मचारी उस यूपीसीएल में है। अगर तुम उसे ही अडानी को बेच दोगे तो हमारा युवा कहाँ जाएगा, उसका रोजगार कहाँ जाएगा? तो मैं ये कहता हूँ कि अगर प्रदेश सरकार के पास इस प्रदेश को चलाने की क्षमता नहीं है, कोई विजन नहीं है, तो इस्तीफे दे दें, त्याग पत्र दे दें। नहीं तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस प्रदेश को चलाने के लिए इस प्रदेश के अंदर बहुत सी अपार संभावनाएं हैं। वो रोजगार की संभावनाएं हो सकती है, रोजगार के माध्यम से पर्यटन हो या तमाम प्रकार की और भी चीज़ें हैं, तो उसके माध्यम से भी युवाओं को रोजगार दिया जा सकता है। परंतु इस प्रदेश को सशक्त बनाने के लिए, इस प्रदेश की सुरक्षा की दृष्टि को देखते हुए, इस प्रदेश में पुलिस जो हमारी है उनकी वृद्धि होना जरूरी है। क्योंकि जिस प्रकार से अभी लेटेस्ट 2 भर्तियाँ लगातार निकली और 2000 पद अभी निकले हैं, तो मैं समझ सकता हूँ कि पुलिस की कितनी कमी इस प्रदेश में है और वो कमी पूरी करे, परंतु उन सब सक्षम युवाओं से। देखिए, अगर आपने मानक रखे हैं फिजिकल में, तो ऐसा तो नहीं है कि 22 साल का ही युवा उसे पूरा करेगा, 19 साल का युवा पूरा करेगा। अगर उस मानक को 28 से 30 साल का युवा भी पूरा कर रहा है तो वो सक्षम है। तो मैं वही कहना चाहता हूँ कि इस मांग को त्वरित कार्रवाई करते हुए सरकार इसका संज्ञान ले और इस पर कार्रवाई करे, अन्यथा राज्य स्थापना दिवस के दिन कुछ और नज़ारा देखने को मिलेगा। चलिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, कुछ और युवा भी हैं, मैं देख रहा हूँ। क्या नाम है आपका? चौहान जी। सरकार लगातार जो है सरकारी